एक बार एक पार्क में राजू और रमा बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रमा राजू से बोलती है, राजू तुम मेरे घर कब आओगे? मेरे माताजी और पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं राजू। रमा की बात सुनकर राजू बोलता है, अरे रमा, मैं कोई सलमान खान हूँ जो वो मुझसे मिलना चाहते हैं? अभी थोड़ा रुको, मैं मिल लूंगा। तुम्हारे भुक्कड़ बाप को चैन नहीं है, मुझे डर है मेरी पर्सनालिटी देखकर बेहोश ना हो जाए वो। राजू की बात सुनकर रमा को और जोर से गुस्सा आ जाता है और वो राजू से गुस्से में बोलती है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? मेरे पिताजी के 10% भी नहीं हो तुम। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक गिलहरी आकर बैठ जाती है। गिलहरी बड़ी ही चमकदार होती है। उसे देखकर रमा बोलती है, अरे चुप करो तुम, और ये गिलहरी देखो कितनी सुंदर है, और देखो ना कितनी चमक रही है। रमा की बात सुनकर राजू हंसने लगता है और बोलता है, तुम भी ना रमा, कुछ भी। अरे गिलहरी गिलहरी होती है। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ कुछ खाने के लिए लेकर। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो गिलहरी रमा के पास ही बैठी रहती है। रमा उसे डराती है, लेकिन गिलहरी नहीं डरती और रमा की ओर आगे बढ़ने लगती है। अरे ये कैसी गिलहरी है, डरती भी नहीं, और मैं डरा रही हूँ तो मेरी तरफ ही बढ़ रही है। गिलहरी उसके पास आ जाती है। जैसे ही गिलहरी रमा के पास आती है, एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। रमा ये देखकर जोर से चिल्लाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, ये तो चुड़ैल है, ये मुझे मार डालेगी। तू कहीं नहीं भाग पाएगी, अब तेरी मौत पक्की है। लेकिन चुड़ैल रमा को पकड़ लेती है और वहाँ से गायब हो जाती है। राजू थोड़ी देर बाद वहाँ आता है और रमा को वहाँ ना पाकर हैरान रह जाता है। अरे ये रमा कहाँ गई? लगता है नाराज हो गई। मैं थोड़ा लेट जो हो गया हूँ। फिर राजू वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन पार्क से कोई दूसरी लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। उधर राजू को कई दिनों तक रमा की कोई खबर नहीं मिलती। वो रमा के घर रमा से मिलने जाता है। रमा के घर पर रमा के माता पिता रो रहे होते हैं। तभी रमा की माँ राजू के पास आती है और राजू को बोलती है, राजू बेटा, रमा ने तुम्हारे बारे में बताया था और मैं और रमा के पिताजी तुमसे मिलना भी चाहते थे, लेकिन उससे पहले रमा पता नहीं कहाँ चली गई। मेरी बेटी को ढूंढ कर ला दो। रमा की माँ की बात सुनकर राजू बोलता है, आप चिंता मत करो, मैं रमा को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। उधर पार्क से कोई न कोई लड़की रोज गायब होने लगती है और ये बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाती है। ये खबर शीला और पूजा को भी पता चलती है। शीला पूजा से बोलती है, अरे ये तूने आज का अखबार देखा? क्या कह रहे हैं, एक पार्क से लड़कियां गायब हो रही हैं। लोग भी क्या क्या सोचते हैं। अरे ज्यादा मत हंस, ऐसा नहीं, कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगी बात में। पूजा की बात सुनकर शीला बोलती है, देख पूजा, मैं इन सब फालतू खबरों पर विश्वास नहीं करती, और रही सच्चाई की बात तो वो तो पार्क में चलकर ही पता चलेगी। मैं तो कहती हूँ पार्क में चलकर देखते हैं। पूजा को शीला की बात सही लगती है। फिर शीला और पूजा वहाँ से पार्क की तरफ जाते हैं और पार्क में जाकर एक बेंच में बैठ जाते हैं। चल अब देखते हैं कौन आता है हम दोनों को उठाने के लिए। शीला और पूजा काफी देर तक वहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। ये देखकर शीला पूजा से बोलती है, बहन मुझे तो भूख लगी है, मैं कुछ लेकर आती हूँ, तब तक तू बैठ, चिंता मत करना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर शीला वहाँ से चली जाती है और पूजा अकेले बेंच पर बैठ जाती है। तभी वहाँ गिलहरी आती है। पूजा का ध्यान गिलहरी पर जाता है और वो हैरान रह जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर गिलहरी है, और तो और डर भी नहीं रही है। जैसे ही गिलहरी पूजा के पास पहुँचती है, वो एक चुड़ैल बन जाती है। अरे ये तो एक चुड़ैल है, बचाओ बचाओ, गिलहरी एक चुड़ैल बन गई है, बचाओ मुझे, कोई बचा लो मुझे। पूजा को यूं चिल्लाता देख चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, इस पार्क में तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, अब तू मरेगी। लेकिन पूजा चुड़ैल को धक्का देकर पार्क से भागने लगती है। चुड़ैल गुस्से में पूजा का पीछा कर चुड़ैल को धक्का मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी,
तेरी इतनी हिम्मत, रुक बताती हूँ तुझे। भागते भागते पूजा को शीला मिलती है। शीला पूजा से पूछती है, अरे पूजा, ऐसे क्यों भाग रही हो? क्या हुआ? पीछे कोई भूत पड़ गया है क्या? शीला की बात सुनकर पूजा गुस्से में बोलती है, भूत का तो पता नहीं, पर तेरी बहन चुड़ैल जरूर पीछे पड़ गई है, और अगर अपनी जान बचानी है तो तू भी यहाँ से भाग ले। तभी चुड़ैल भागते भागते उन दोनों के सामने आ जाती है और बोलती है, मैं तो सिर्फ तुझे पकड़ने के लिए आई थी पूजा, लेकिन मुझे तो शीला भी मिल गई। ये तो सचमुच में चुड़ैल है, लेकिन ये हमारे क्यों पीछे पड़ी है? चुड़ैल शीला और पूजा दोनों को पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहाँ राजू आ जाता है और चुड़ैल को डंडे से पीटने लगता है। शीला और पूजा दोनों चुड़ैल के हाथों से निकल जाती हैं। चुड़ैल भी घबरा जाती है और बोलती है, मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन तुम सबको मैं देख लूंगी, एक एक करके तीनों को मारूंगी। चुड़ैल के जाते ही राजू, पूजा और शीला चैन की सांस लेते हैं। राजू उन दोनों से बोलता है, मुझे शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये चुड़ैल लगता है मेरी रमा को मार कर खा गई है। राजू की बात सुनकर पूजा कहती है, तुम उदास न हो राजू, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए और उन्हें इस बारे में सारी बात बतानी चाहिए। वो लोग कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वो कुछ नहीं करेगी, मैं उनके पास गया था, वो तो इसे मेरी मनगढ़ंत कहानी बता रहे थे। वो कुछ नहीं करेंगे, हमें ही कुछ करना होगा। राजू की बात सुनकर शीला बोलती है, मुझे राजू की बात सही लग रही है शीला, हमें किसी साधु बाबा के पास जाना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए। फिर राजू, पूजा और शीला एक साधु बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर साधु बाबा बोलते हैं, तुम लोग चिंता मत करो और ये माला लो, इसे पहन लो। जब तक ये माला तुम्हारे गले में है, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आज रात समाधि में बैठूंगा और फिर इस चुड़ैल का कुछ करता हूँ। फिर वो तीनों अपने गले में माला डालकर वहाँ से चले जाते हैं। रात में राजू जब सो रहा होता है तो चुड़ैल उसके घर पर आ जाती है। बड़ी गहरी नींद सो रहा था, इसे आज पक्की नींद में ही सुला देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू का गला दबाने के लिए उसके गले की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही वो राजू का गला पकड़ती है, उसको जोर से झटका लगता है। चुड़ैल दूर जा गिरती है। हाँ, लगता है इस दुष्ट ने कोई टोटका कर रखा है, इसे बाद में देखती हूँ, उन दोनों लड़कियों को मार देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और पूजा और शीला, जो कि पूजा के घर ही सो रही होती है, उनका गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फिर से जोर का झटका लगता है। ऐसा कहकर चुड़ैल एक बड़ा सा पत्थर लेकर सोई हुई पूजा और शीला की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ वही साधु बाबा आ जाते हैं। चुड़ैल उन्हें देखकर घबरा जाती है और बोलती है, बुड्ढे, तू फिर आ गया। लगता है तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर बाबा हंसने लगते हैं और बोलते हैं, वो तो तू कई बार कोशिश कर चुकी है दुष्ट चुड़ैल, चल एक बार और कोशिश कर ले। बाबा की बात सुनकर चुड़ैल वो बड़ा पत्थर बाबा की तरफ उछालती है, लेकिन वो पत्थर बाबा से टकराकर चूर चूर हो जाता है। लेकिन बाबा इससे पहले कुछ करते, चुड़ैल उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, किसी को भी नहीं परेशान करूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर बाबा गुस्से में बोलते हैं, तू कहीं नहीं जाएगी। अब तूने जो इतने लोगों को मारा है, उसके बाद तेरा मरना तय है। ऐसा कहकर बाबा उस पर भभूत छिड़क देते हैं। भभूत छिड़कते ही चुड़ैल जलने लगती है और बाबा भी वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जब पूजा और शीला उठती है तो उन्हें वहाँ राख दिखती है। अरे शीला, ये कमरे में राख कैसी है? किसी ने आग लगाई थी यहाँ क्या? तभी शीला एक पत्र लेकर वहाँ आती है और बोलती है, अरे ये राख उस चुड़ैल की है। बाबा ने ये पत्र छोड़ा है और कहा है कि इस राख को गंगा जल में डाल देना, ताकि ये चुड़ैल फिर से किसी को परेशान न करे।